हेलो फ्रेंड्स, आप हैं मेरे चैनल द जॉय ऑफ रीडिंग बाय सोनिया अडवाणी पर। आज के वीडियो में मैं स्वामी एंड फ्रेंड्स नॉवल का पार्ट 2 यानी कि चैप्टर 11 से चैप्टर 19 तक की समरी कवर कर रही हूं। पिछले वीडियो में मैंने 10 चैप्टर्स की डिटेल्ड समरी बता दी थी। आइए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। स्वामी गर्मियों की छुट्टियां अपने दोस्तों के साथ समय बिताते हुए काट रहा था। उसके पिता की भी कोर्ट से छुट्टियां थी। अभी कुछ ही दिन हुए थे कि स्वामी के पिता उसे घर बैठकर पढ़ाई करने कहते हैं और एक मैथ्स का प्रॉब्लम देकर स्वामी को बिठा देते हैं। पहले तो स्वामी को कुछ समझ नहीं आता, फिर पिता द्वारा समझाने पर जब आधे घंटे बाद वो सवाल हल हुआ तो स्वामी के आंसू बह निकले। फिर बाद में स्वामी के पिता को अपनी सख्ती के लिए बुरा लगता है तो वो स्वामी को लेकर कार से क्लब जाते हैं। स्वामी की खुशी का ठिकाना नहीं। क्लब में वो अपने पिता को टेनिस खेलते हुए देखकर खुश होता है, पर जल्द ही स्वामी का मूड बदल जाता है जब वो उस तांगे वाले के लड़के को क्लब में बॉल बॉय के रूप में देखता है। वो लड़का स्वामी को देखकर मुस्कुराता है। उसके हाथ में एक पेन नाइफ यानी छोटा चाकू था। स्वामी बहुत डर जाता है और अपने पिता के नजदीक ही रहता है। उसे तब शांति मिलती है जब वो लोग क्लब के गेट को पार कर लेते हैं। अगस्त का महीना चल रहा है। देश में गांधी जी का नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पीक पर है। एक देशभक्ति जुलूस में तैश में आकर स्वामी अपनी टोपी आग के हवाले कर देता है जिसमें विदेशी वस्त्रों की होली जलाई जा रही थी। उसे लगता है ये करके उसने अपने देश को बचा लिया। मालगुडी के एक नामी नेता का अरेस्ट हो गया है जिस पर लोग विरोध में जुलूस निकाल रहे हैं। अपने पिता के मुख से ये सब बातें सुनकर स्वामी को भी देशभक्ति का रंग चढ़ जाता है। वो भी भीड़ में शामिल हो जाता है। तभी डीएसपी के आदेश पर पुलिस भीड़ पर लाठियां बरसाने लगती है। जवाब में भीड़ पुलिस पर पत्थर फेंकने लगती है। स्वामी भी जोश जोश में पत्थर उठाकर अपने स्कूल की तरफ मार देता है और किसी तरह बचकर घर की तरफ दौड़ जाता है। वो अपने पिता से ये सारी घटना छुपा जाता है। अगले दिन हेडमास्टर जब उससे सख्ती से पूछताछ करते हैं तो वो फूट पड़ता है और उल्टा सीधा बोलकर वहां से भाग जाता है। राजम को जब ये सब पता पड़ता है तो डीएसपी का बेटा होने के नाते वो स्वामी से नाराज हो जाता है। इस हरकत के बाद उसका स्कूल भी बदल दिया जाता है। अब स्वामी बोर्ड हाई स्कूल जाने लगता है जो पिछले स्कूल से ज्यादा सख्त है। स्वामी को लगता है कि उसकी जिंदगी अल्बर्ट मिशन स्कूल में कितनी आसान थी। उसका सबसे बड़ा दुख तो राजम की नाराजगी और उसके बाकी दोस्त पीछे छूटने का था। अब वो बस मनी से ही रोज मिला करता था। कुछ समय बाद राजम स्वामी को माफ कर देता है और वो फिर से दोस्त हो जाते हैं। राजम एक क्रिकेट क्लब बनाने की राय देता है जिसका नाम मालगुडी क्रिकेट क्लब होगा। फिर वो लोग सारे क्रिकेट इक्विपमेंट्स की लिस्ट बनाते हैं जिनकी उन्हें खेलने में जरूरत पड़ेगी। फिर वो एक स्पोर्ट्स के सामान बेचने वाली कंपनी को चिट्ठी लिखते हैं जिसके जवाब में उनसे एडवांस में पेमेंट मांगी जाती है जो उन बच्चों को कुछ समझ नहीं आता। वो लोग अपने प्रॉपर सप्लाईज के इंतजार में जो है उसी से प्रैक्टिस शुरू करते हैं। स्वामी की अच्छी बॉलिंग स्किल्स देखकर उसे टेट, एक फेमस बॉलर के नाम से बुलाया जाने लगा। स्वामी का नया स्कूल स्ट्रिक्ट था, पढ़ाई ज्यादा थी और ड्रिल प्रैक्टिस भी होती थी, तो वो रोज रोज क्रिकेट प्रैक्टिस में लेट हो जाता था। राजम इस बात पर काफी गुस्सा होता था। स्कूल और क्रिकेट प्रैक्टिस के बीच भागते दौड़ते स्वामी को लगता है कि वो अपनी दादी को इग्नोर कर रहा है। उनकी थोड़ी तबीयत खराब थी, पर जब वो ठीक हो जाती है तो स्वामी काफी खुश हो जाता है। वो उन्हें बताता है कि उसे टेट बुलाया जाता है, पर दादी ना तो टेट ना ही क्रिकेट किसी के बारे में भी नहीं जानती थी। इधर राजम स्वामी से कहता है कि वो रोज रोज प्रैक्टिस में लेट नहीं हो सकता। तब स्वामी उसे अपनी समस्या बताता है कि कैसे उसका अभी वाला स्कूल पिछले स्कूल के मुकाबले काफी सख्त है। तब राजम उसे अपने हेडमास्टर से बात करने की सलाह देता है। स्वामी के मना करने पर वो खुद ही ये बीड़ा उठा लेता है, पर हेडमास्टर नहीं मानता और स्वामी का प्रैक्टिस में देर से पहुंचना चालू रहता है। अब इनकी टीम का मैच एक दूसरी टीम से होने वाला था।
1 हफ्ते का ही टाइम बचा था। स्वामी ने प्रैक्टिस के लिए स्कूल में ड्रिल से छूटने के लिए एक फिजिशियन डॉक्टर केशवन से लिखवाने की सोची। डॉक्टर ने यह लिखने से तो मना कर दिया कि वो अनफिट है ड्रिल के लिए, पर उन्होंने स्वामी को यह आश्वासन दिया कि वो स्कूल के हेडमास्टर से बात करेंगे। अगले कुछ दिनों तक स्वामी स्कूल से जल्दी छूटकर प्रैक्टिस पर टाइम से पहुंचने लगा। राजम उससे खुश था, पर फ्राइडे को स्कूल के हेडमास्टर स्वामी से ड्रिल प्रैक्टिस मिस करने का कारण पूछते हैं। स्वामी को लग रहा था कि उस डॉक्टर ने हेडमास्टर से बात कर ली होगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। स्वामी को छला हुआ महसूस हुआ। हेडमास्टर स्वामी को छड़ी से मारने ही वाले थे कि स्वामी ने छड़ी छीनकर खिड़की से बाहर फेंक दी और स्कूल से भाग गया। अब वो इस घटना के परिणामों के बारे में सोचकर डरता है और उस जगह को ही छोड़ देने की सोचता है। वो अपने पुराने स्कूल की तरफ जाता है और वहां राजम से मिलता है। राजम उसे फिर से मुसीबत में पड़ने पर झिड़कता है और मैच मिस न करने की चेतावनी देता है। स्वामी ठानता है कि वो राजम को भी नहीं बताएगा कि वो वहां से जा रहा है, और वो वहां से चला जाता है। अगले यानी 16वें चैप्टर में स्वामी के पिता उसे सब जगह ढूंढ रहे हैं। स्वामी घर नहीं लौटा। उसकी मां और दादी अब घबराने लगी हैं। उसके पिता उसे सरयू नदी, रेलवे ट्रैक सब जगह ढूंढते हैं, पर कोई फायदा नहीं। उधर स्वामी अकेला एक सुनसान सड़क पर चला जा रहा है। उसे अब घर की याद सताने लगी है। वो सोचता है कि थोड़ा आराम करके वो घर चला जाएगा। चलते चलते वो भटक जाता है और थकान और डर से वो भ्रमित होने लगता है। स्वामी वहां खो चुका है और तरह तरह के विचार उसके मन में आ रहे हैं। आखिर में वो खुद को क्रिकेट के मैदान में देखते हुए निढाल हो जाता है। भोर में रंगा नाम का बैलगाड़ी वाला स्वामी को सड़क पर पड़ा पाता है और उसे पहचान लेता है कि वो मालगुड़ी का ही लड़का है। वो उसे उठाकर वहां के फॉरेस्ट ऑफिसर मिस्टर नायर के पास छोड़ देता है। मिस्टर नायर उससे उसके बारे में पूछते हैं, पर स्वामी ठीक से कुछ बता नहीं पाया। फिर स्वामी को ध्यान आता है कि संडे को क्रिकेट मैच है। वो मिस्टर नायर से दिन पूछता है तो वो कहते हैं कि शाम तक वो घर पहुंच सकता है अगर वो ठीक ठीक बता दे कि वो कौन है। उस दिन सैटरडे था, ऐसा मिस्टर नायर स्वामी को बताते हैं। अगला चैप्टर संडे की दोपहर से शुरू होता है। मालगुड़ी क्रिकेट क्लब का दूसरे क्लब के साथ मैच चल रहा था। मालगुड़ी क्रिकेट क्लब हार रही है। राजम बहुत गुस्से में है क्योंकि उनकी टीम के पास कोई ढंग का बॉलर नहीं है। मैच के बीच में राजम को उसके पिता बताते हैं कि स्वामी सुरक्षित घर पहुंच गया है, पर राजम को उसकी कोई परवाह नहीं है क्योंकि उसी की वजह से वो लोग मैच हार रहे हैं। इधर स्वामी के लौटने पर उसके घर वाले बहुत खुश हैं। स्वामी को ये अटेंशन बहुत अच्छी लग रही थी। तभी उसे ध्यान आया कि वो मिस्टर नायर को धन्यवाद देना तो भूल ही गया। फिर मनी उससे मिलने आता है। वो मनी को अपनी पूरी दास्तान सुनाता है और बताता है कैसे रंगा ने उसे उठाया और मिस्टर नायर ने उसे बचाया, और वो उन्हें धन्यवाद देना भी भूल गया। मनी स्वामी को उन्हें पत्र लिखकर धन्यवाद देने की सलाह देता है। स्वामी मान जाता है और वो कहता है कि वो उनका कितना शुक्रगुजार है जो उन्होंने उसे मैच के पहले सुरक्षित घर पहुंचा दिया। तब मनी स्वामी को बताता है कि क्रिकेट मैच तो कल यानी संडे को हो चुका है और वो लोग बुरी तरह हार चुके हैं, वो भी स्वामी की वजह से। स्वामी को झटका लगता है। वो बहुत दुखी हो जाता है और अपना मिस्टर नायर को पत्र लिखने का मन बदल लेता है। मनी स्वामी को यह भी बताता है कि कैसे राजम उससे बहुत ही ज्यादा नाराज है। स्वामी मनी से रिक्वेस्ट करता है कि वो राजम से उसकी वापस दोस्ती करवा दे, पर मनी कहता है कि वो इसमें कुछ नहीं कर सकता। स्वामी सोचता है कि वो राजम से अगले दिन बात करेगा, पर डर के मारे उसने राजम से कोई बात नहीं करी। ऐसे ही 10 दिन गुजर गए। फिर मनी से स्वामी को पता चलता है कि राजम के पिता का किसी दूसरे शहर तबादला हो गया है और वो अगली सुबह ही वहां से जा रहे हैं। स्वामी सुबह जल्दी उठकर ट्रेन स्टेशन राजम के लिए एक स्टोरी बुक गिफ्ट लेकर पहुंचता है। ये स्टोरी बुक उसके पिता ने उसे दी थी, पर वो पढ़ ही नहीं पाया उसमें भरे डिफिकल्ट वर्ड्स के कारण, पर उसे विश्वास था कि राजम इसे जरूर पढ़ लेगा।
स्वामी स्टेशन पहुंच तो जाता है पर राजम का सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता है। आखिर में वो मनी की मदद से राजम को वो बुक गिफ्ट कर देता है। राजम चलती ट्रेन से उसे कुछ कहता है जो स्वामी शोर के कारण ठीक से सुन नहीं पाता है, पर स्वामी को यह तसल्ली थी कि उसने राजम को विदा तो किया कम से कम। पर क्योंकि वो राजम को ठीक से मिल नहीं पाता है तो मनी उससे कहता है कि राजम उसे लेटर लिखेगा। उसने राजम को स्वामी का एड्रेस दिया है, पर स्वामी समझ नहीं पाता कि मनी झूठ बोल रहा है या सच, क्योंकि जब स्वामी मनी से अपना एड्रेस बताने बोलता है तो वो बता नहीं पाता है और कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को ये कहानी अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को शेयर और लाइक भी जरूर करें। जल्द लौटूंगी ऐसी ही एक और प्यारी सी कहानी लेकर। तब तक कीप स्प्रेडिंग द जॉय ऑफ रीडिंग। बाय बाय।